डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 26 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिला के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस कृषि को प्रोत्साहित करेगी? तो इसका सही उत्तर है हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहित करेगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो हींग और केसर की खेती की जाती है ये अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ क्षेत्रों को इसके लिए नोटिफाइड किया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वन इज, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का कार्यकाल कब पूरा होगा? 31 मार्च 2021 को जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का कार्य चला है, इसकी जो काउंटिंग की जा रही है इसके माध्यम से, और स्नो लेपर्ड्स के उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं 31 मार्च 2021 तक का टारगेट इसके लिए रखा गया है। और याद रखिएगा, जो ये स्नो लेपर्ड है हिम तेंदुआ है, हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्य पशु भी है। एक बात और याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के तहत 10 क्षेत्रों में 54 हिम तेंदुए इलाके चिन्हित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ही ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता दिख रहा है। इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए इसको आई थिंक ये कवर करता है। यदि कुछ इसमें मिस्टेक्स होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से रेक्टिफाई भी करवा सकते हो। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। स्नो लेपर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, रामलोक मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो रामलोक मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के 19 ITI में नए कोर्स शुरू करने के लिए किस बैंक द्वारा 12 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है? तो इस बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक। और देखिए 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है उसमें ITI को वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितने रुपए जारी किए गए हैं, तो आपको उसका 12 करोड़ रुपए भी याद रखने हैं। अब देखिए आवश्यकता यहाँ पे आ जाती है कि ऐसे कौन से नए कोर्स ITI में शुरू किए जा रहे हैं जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में जो हमारा ITI का स्ट्रक्चर है उससे जो लड़के उससे या जो भी कैंडिडेट्स निकलते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते, इतने स्किलफुल नहीं होते हैं जो कि वर्तमान की जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो यहाँ पे एक अच्छी पहल की गई है कि जो वर्तमान में जो ज़रूरत है, विभिन्न तरह के नवीन कोर्सों की ज़रूरत है, स्किलफुल लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है, स्किलफुल ऑफिसर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट काफ़ी सफल दिखता यहाँ से नज़र आ रहा है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर में। पहला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा का आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है पूरी उड़ीसा में। पिछले कल के प्रश्न में थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने ये पूछा था, समाचार पत्र से वो प्रश्न लिया गया था, उसमें पूछा गया था कि कहाँ पे भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। गुजरात की में भी कहीं पे इसका किया जाता है, लेकिन जो मुख्य तौर से प्रश्न बनेगा वो पूरी और उड़ीसा में ही बनता है, तो आप उसको भी रेक्टिफाई कर लें। और आपको ज्ञात होगा कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी यहाँ पे एक जितनी भव्य हर वर्ष की तरह यात्रा निकाली जाती नहीं निकाली गई, लेकिन यात्रा फिर भी निकाली गई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग विभिन्न तरह के नियमों का पालन किया गया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 23 जून को मनाया जाता है, आपने याद रखना है। भारत में 8वीं बार UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिए 192 बैलेट वोट्स में से 184 वोट प्राप्त की है। देखिए आपको ज्ञात होगा 8वीं बार भारत को क्या दिया गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्य के लिए चुना गया है। ठीक है, अब देखिए जो भारत को यहाँ पे 192 में से 184 वोट दिए गए हैं, ये कब इसकी वोटिंग हुई थी? 17 जून 2020 को हुई थी। भारत लगातार प्रयास कर रहा है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के लिए, स्थायी सदस्यता के लिए, लेकिन वहाँ पे चीन सबसे बड़ा रोड़ा भारत के मार्ग में है। अब देखिए रूस ने भी वहाँ पे सपोर्ट किया है। यदि हम लोग बात करें तो अमेरिका भी भारत को सपोर्ट करता है, और देखिए ब्रिटेन और फ्रांस का भी देखना दिलचस्प होगा। ये सारे के सारे मेंबर्स है UNSC के, इनके पास वीटो की पावर भी होती है। यदि कोई एक देश नहीं चाहेगा तो भारत को पावर नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे अब देखिए चाइना तो हमारे खिलाफ ही है। यदि कुछ इस तरह की कूटनीतिक नीति मोदी सरकार लाती है कि चीन मान जाता है तो काफ़ी बड़ी बात होगी। और अब हमें ये भी देखना होगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड और फ्रांस का क्या इसके भारत के प्रति रुख देखने को मिलता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में मेक इन इंडिया अभियान के तहत कितने वेंटिलेटर्स तैयार करवाए जाएंगे? तो 50,000 वेंटिलेटर्स तैयार करवाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री केयर्स फंड के अंतर्गत। देखिए स्टूडेंट्स, पीएम स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री, केयर्स है CARES, इसकी आपने मुझे एब्रीविएशन बतानी है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सोच समझ के केयर शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो आपको केयर शब्द की एब्रीविएशन कमेंट सेक्शन में बतानी होगी। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने किस सिस्टम को लॉन्च किया है? तो उसका सही उत्तर होगा बीडोऊ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में आने वाले कुल पर्यटकों में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस राज्य में आए? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में करीब 21% पर यहाँ पे देखने को मिले हैं यदि हम टूरिस्टों की बात करें वर्ष 2018 के आंकड़े। देखिए ये प्रश्न भी अमर उजाला समाचार पत्र में ग्राफ आता है, वहाँ से लिया गया, काफ़ी बेहतरीन ग्राफ होता है, काफ़ी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो। बिहार में किस पार्टी के 5 MLA पार्टी छोड़कर JDU में चले गए? तो ये राष्ट्रीय जनता दल JDU के थे जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के थे, याद रखिएगा, इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। कोरोना वायरस का उद्भव किस देश में हुआ? थोड़ा सा यहाँ पे आज आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा कोरोना वायरस विशेषांक के ऊपर। कोरोना वायरस का उद्भव किस देश में हुआ? चीन में हुआ, याद रखिएगा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को किस राज्य में आया था? केरल राज्य में आया था। भारत में कोरोना वायरस के 70% मामले किन राज्यों में देखने को मिलते हैं? तो देखिए राज्य है महाराष्ट्र, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है कोरोना वायरस से, सारे के सारे राज्य। कोरोना वायरस से प्रभावित प्रमुख देश कौन कौन से, इनके नाम भी याद रखिएगा। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस तथा फ्रांस तथा भारत है, माफ़ कीजिएगा फ्रांस नहीं, यहाँ पे भारत चौथा सबसे बड़ा प्रमुख देश है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये आंकड़े लिए गए हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, कहीं आपको ऐसे राइटिंग कहीं ना कहीं इस तरह के फैक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा elaststudy.co.in पे, हमारा काफ़ी बेहतरीन किताब है जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इस किताब में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। दूसरे पार्ट में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मतलब इस पूरी के पूरी किताब में आपको एक कंप्लीट अध्ययन सामग्री मिलती है। इस किताब को आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में नवीनतम संशोधित जानकारियों के साथ में हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in से ऑर्डर कर सकते हैं। 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी उत्कृष्ट किताबें हैं, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।